हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं ना तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे प्यारे से वांग जी को सज़ा मिली थी क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ दिया था। इसीलिए वांग जी और वी जिंग रूम में थे और वी जिंग बोलता है कि उसका हस्बैंड बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे छोटी सी चीज़ों से डरने वालों में से तो बिल्कुल नहीं आता। वांग जी खुश हो जाता है कि फाइनली वी जिंग थोड़ा थोड़ा उसकी केयर करने लगा है। इसके बाद वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे सेक्ट के काम थे बहुत ज़्यादा। उसे मार पड़ी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी। वांग जी जाता है और अपने कामों को करने लगता है। वहीं वी जिंग रूम में बैठा हुआ था और बोर हो रहा था। वी जिंग फिर थोड़ा सा अच्छे से रेडी होता है और उसके बाद वो सेक्ट को विजिट करने के लिए निकल जाता है। वी जिंग इधर उधर सब चीज़ें देखता है घूमकर। उसे गुसु बहुत पसंद आता है क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ थी, तो वी जिंग को बहुत अच्छा लगता है। वी जिंग वहाँ पर काफ़ी सारी जो गर्ल्स थीं यानी गर्ल्स डिसिपल थीं उनसे बातें करता है, और भी जो बच्चे थे उनसे भी बातें करता है। वी जिंग बहुत खुश था उन सबसे बातें करके। वहीं वांग जी भी अपने किसी काम की वजह से अपने लाइब्रेरी से बाहर निकला था और वो जा ही रहा था कि तभी वो वीइंग को देखता है जो उन गर्ल से बहुत ही चीयरफुल और बहुत ही हंसकर बातें कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वी जिंग ऐसे लड़कियों से बातें कर रहा है, वो भी इतना हंसकर। वांग जी वहाँ से जाता है विंग के पास और खड़ा हो जाता है। वी जिंग जब वांग जी को देखता है तो वो अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है, ओह वांग जी तुम। वांग जी सीधा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है, वांग जी क्या क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। लेकिन वांग जी गुस्से में था, वो विंग की एक भी बात नहीं सुनता। वांग जी विंग को खींचते हुए लाता है रूम के अंदर अपने जिंगशी और उसे बेड पर फेंक देता है और फिर धीरे धीरे करके उसके ऊपर आने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी विंग के ऊपर आता है और बोलता है, वी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम ऐसे लड़कियों से इतनी हंस हंस कर बातें करो। आज के बाद तुम किसी से नहीं मिलोगे, किसी भी लड़की से किसी भी लड़के से नहीं मिलोगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम ऐसे किसी से भी बात करो। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो। तुम ऐसे ऐसे मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो वांग जी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। वांग जी विंग की ओर देखता है गुस्से में और बोलता है, वी मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो आज से जो मैं बोलूँगा तुम वही करोगे। मैं तुम्हें किसी से भी बात करने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा। वांग जी ये बोलकर वी जिंग के ऊपर से साइड होता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी बोलता है, वी मैंने कहा ना मैं दोबारा ये बात बिल्कुल नहीं बोलूँगा, एक बात ध्यान से सुन लो। वी जिंग वांग जी की ओर ही देखता रहता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद वांग जी फिर रूम से चला जाता है अपने अदर वर्क को करने के लिए। वी जिंग बेड से उठता है और बोलता है, तुम मुझे ऐसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते वांग जी। ये बोलकर वो गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता है और अपने फिर से उसी सब कामों को करना शुरू कर देता है, यानी कि लड़कियों से बातें करना, उनसे फ्लर्टिंग करना और ये सब काम शुरू कर देता है। वांग जी का इस वक्त वांग विंग पर कोई ध्यान नहीं था क्योंकि वो लाइब्रेरी में था, अपने बहुत सारे जो काम था वो कर रहा था। इसीलिए मतलब वांग जी का ध्यान ही नहीं था वी जिंग कहाँ है क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। वांग जी बहुत लेट हो जाता है वापस अपने रूम की ओर आते वक्त। वी जिंग सब काम करके यानी फ्लर्टिंग वगैरह करके जितना भी उसे करना था वो कर आके वापस अपने रूम में आया हुआ था और वांग जी भी रूम में आ जाता है। वांग जी जब रूम में आता है तो वो देखता है कि वी जिंग बेड पर बैठा हुआ था, अपनी फेस को बहुत ही फुलाए हुए था। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, वी चलो डिनर कर ले। वी जिंग बोलता, मुझे नहीं करना। वी जिंग मतलब गुस्सा कर रहा था वांग जी से, और वो मतलब वांग जी को शो कर रहा था कि वो उससे गुस्सा है। वांग जी वी जिंग की ओर देखकर बोलता है, वी क्या हुआ, तुम नहीं चलोगे। वी जिंग जब वांग जी की बातों का कोई जवाब नहीं देता तो वांग जी समझ आता है कि वी जिंग उससे गुस्सा है। वांग जी फिर विंग के पास बैठता है और बोलता है, वी आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ वी। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से ज़्यादा मिलो, उनसे बातें करो, उनसे घुलो मिलो। मुझे मुझे पसंद नहीं है वी। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है, बोलता है, वांग जी तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। भले ही मेरी शादी तुमसे हो गई लेकिन तुम मुझे नहीं बता सकते कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मेरा अगर मन करेगा कि मैं तुमसे बात करूं तो मैं तुमसे करूंगा, अगर मेरा मन नहीं है कि तुमसे बात ना करूं तो मैं नहीं करूंगा लंजा। तुम जानते हो कि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता, वी मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं।
अभी तक हमने एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं की है और हम तो एक दूसरे को सिर्फ 4 या 5 दिनों से ही तो जानते हैं ना। वी जिंग जब ये सुनता है तो वांग जी की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है कि हाँ सही कहा, मैंने तो इसे कुछ बताया भी नहीं अपने बारे में। और वहीं दूसरी तरफ जो वांग जी था वो वी को देख रहा था और सोच रहा था, वी मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में सब। ऑफ कोर्स तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद कैसी होंगी, तुम कभी भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो, सब नया है वी, हर चीज़ नई से शुरू हुई है। और आई एम सॉरी वी, तुम्हें फोर्स करने के लिए, तुम पर अपनी सब चीज़ें थोपने के लिए। आई एम सॉरी वी, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और ये सब मतलब वांग जी विंग की ओर देखकर ये सब चीज़ सोच रहा था। तभी विंग बोलता है, हेलो कहाँ खो गए तुम। वांग जी बोलता है नहीं। वी जिंग वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वांग जी फिर बोलता है, वी आई एम सॉरी, आज से तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम एक लड़की से बात करनी है तुम करो, तुम्हें किसी और से बात करनी है तुम मुझसे करो, तुम्हारा जो जी में आए तुम वो करो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता बोलता है, क्या सच में। वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहे वो करो वी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्योंकि वांग जी इससे आगे कुछ नहीं बोलता, वो रुक जाता है। वी जिंग बोलता है, क्योंकि क्या वांग जी। वांग जी वी की ओर देखते हुए और एक स्माइल के साथ बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी। वी जिंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। वी जिंग को न जाने क्यों ये सुनकर अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही उसे अच्छा लग रहा था। वी जिंग फिर इसके बाद वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, सच में तुम सच बोल रहे हो ना, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, किसी से बात कर सकता हूँ, जब चाहे आ सकता हूँ, जब चाहे जा सकता हूँ। वांग जी कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। वी जिंग पैट से खड़ा होता है और बोलता है, सोच लो वांग जी, फिर तुम मुझे ये मत बोलना कि मैं ये कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है, वी तुम जो चाहे वो कर सकते हो। वी जिंग मतलब वांग जी से शिकायतें कर रहा था। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है वी, अब खुश हो तुम। विंग बोलता है, हाँ मैं खुश हूँ। वांग जी फिर बोलता है, तो चलो डिनर करने के लिए। विंग बोलता है, हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद वांग जी और विंग दोनों जाते हैं डिनर करने के लिए। वांग जी तो चुपचाप बैठा हुआ था, अपना डिनर कर रहा था। विंग स्माइल कर रहा था, लैंस एजेंट भी उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। और दूसरे हमारे लैन किरण, वो तो गुस्सा थे क्योंकि आज वांग जी ने रूल्स को ब्रेक कर दिया था, इसीलिए वो अच्छे से सब लोग डिनर करते हैं। वांग जी और विजिंग दोनों वापस से अपने जिंगशी की ओर जा ही रहे थे कि तभी विजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी मुझे मुझे बाहर जाना है। वांग जी बोलता है, विजिंग बोलता है, हाँ मुझे बाहर जाना है, वो भी अभी। वांग जी बोलता है, नहीं वी तुम अभी नहीं जा सकते हो, तुम मॉर्निंग को जाना। विजिंग बोलता है, नहीं मुझे मुझे अभी जाना है। क्योंकि वांग जी बोलता है, क्योंकि क्या वी जिंग बोलता है, मुझे मुझे वो एम्पर स्मेल पीनी है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बोलता है, वी नहीं तुम नहीं पी सकते हो, ये क्लाउड रिसेस में मना है। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे पीनी है और तुमने कहा था कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है, हाँ वी तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन तुम रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे पीनी है, मतलब मुझे पीनी ही है। तुमने कहा था तुम मेरे मन का करोगे, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। ये बोलकर वी जिंग गुस्सा करता और वहां से चला जाता अपने रूम में। वांग जी विंग को जाते हुए देखता और बोलता है, ओ गॉड अब मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ मैं इसे। क्या मैं विंग के लिए रूल्स को ब्रेक कर दूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर अंकल को पता चला तो मुझे क्या, वो विंग को नहीं छोड़ेंगे। और मैं नहीं चाहता कि विंग को कोई कुछ भी करे। क्या करूँ मैं। वांग जी फिर कुछ देर के बाद एक डीप ब्रीथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जब रूम में आया था तो वो बहुत गुस्सा था और बोल रहा था कि नहीं, मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं वापस अपने सेक्ट चला जाऊँगा, मेरे मन का तो यहाँ कुछ होता भी नहीं है। और कितने बुरे हैं ये, अभी इन्होंने कहा कि मैं कुछ अपने मन का कर सकता हूँ, लेकिन अभी इन्होंने मना कर दिया। नहीं, ये बहुत बुरे हैं, मैं वापस चला जाऊँगा यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना यहाँ। आने दो उन्हें, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, मैं बोल दूँगा उन्हें आने के बाद वो मुझे वापस मेरे घर छोड़ आएँ। वीजिंग फिर इधर से उधर घूमता रहता है रूम के अंदर, काफ़ी देर वेट करता है। अब 8 बज रहे थे। वीजिंग बोलता है, ये कहाँ रह गए, आ क्यों नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए हैं। वीजिंग फिर और वेट करता है और अब 9 बज जाते हैं। धीरे धीरे करके 9 से 10 बज जाते हैं और बोलते हैं, ये कहाँ चले गए हैं। वीजिंग जाता है और डोर ओपन करता है और देखता है जिंग से बाहर, लेकिन कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। वीजिंग फिर वापस रूम में आता है, डोर को बंद करता है और बोलता है, ये कहाँ चले गए हैं, बहुत देर हो गई है, ये आ क्यों नहीं रहे हैं। मुझे कितनी सारी शिकायतें करनी है उनसे, मुझे कितनी सारी चीज़ें बतानी है उन्हें, उन्हें बोलना है मैं गुस्सा हूँ उनसे, ये आ क्यों नहीं रहे हैं। मुझे बोलते हैं रूल्स को फॉलो करो, और देखो अब खुद ही अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। वैसे भी सोने का टाइम तो 9 बजे का, अभी तो 10 बज गए हैं, ये आ क्यों नहीं रहे, कहाँ गए। वीजिंग परेशान होता रहता है और रूम के अंदर इधर से उधर घूमता रहता है। वीजिंग फिर थक कर चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाता है। अब 10:30 हो चुके थे। वीजिंग को अब वांग जी की टेंशन होने लगती है। वीजिंग सोचता है, ये कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए,
नाराज़ होके कहीं और न तो चले गए? नहीं, क्या हुआ होगा उन्हें? वो सब ठीक तो होंगे ना? वीजिंग वांगजी की टेंशन ले रहा था, मतलब उसे फ़िक्र हो रही थी वांगजी की। वीजिंग उठता है और वो बैठ जाता है और बोलता है मुझे चेक करना चाहिए। वीजिंग बोलता है नहीं, मुझे उनकी फ़िक्र क्यों हो रही है? आ जाएँगे जब जी चाहें। वीजिंग मतलब ऐसी टेंशन में बेड पर बैठा हुआ था। इसी तरह से अब 11 बज जाते हैं। वीजिंग को तभी किसी के डोर ओपन करने की आवाज़ सुनाई देती है। वीजिंग जल्दी से बेड पर लेट जाता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है और अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है। वांग जी फिर रूम के अंदर आता है और देखता है कि वीजिंग बेड पर सो रहा है। वांग जी स्माइल करता है और जाकर वीजिंग के पास बेड पर बैठ जाता है और बोलता है वी, मुझे पता है कि तुम जग रहे हो, तो अपनी आइज़ को ओपन करो। लेकिन वीजिंग कुछ नहीं बोलता। तो वांग जी बोलता है वी, मैंने कहा उठो, मुझे पता है तुम सो नहीं रहे हो। वीजिंग अब भी नहीं उठता। तो वांग जी फिर विंग को टिकल करने लगता है। वीजिंग जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और बोलता है कि क्या कर रहे हो आप? वी बोलता है वी, मुझे पता है कि तुम जगे हुए, तो उठो जल्दी करके। वीजिंग फिर मुंह बनाता है और उठ जाता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी, गुस्सा हो मुझसे? वीजिंग बोलते हूँ तो। वांग जी फिर विंग की ओर देखते हुए बोलता है वी, तुम भी और तुम्हारे ये नखरे भी ना, क्या करूँ मैं इनका? वीजिंग बोलता है तो फिर क्या? वांग जी बोलता है वी, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो स्माइल करता है और विंग के सामने 2 वाइन्स की बोतल रखता है। वीजिंग जब देखता है तो वो खुश हो जाता है और बोलता है ये सच में? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, एम्प्रेस स्मेल तुम्हें चाहिए थी ना? विंग बोलता है हाँ वाओ, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वीजिंग जल्दी से वांग जी को हग कर लेता और बोलता है थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता मेरा कितना मन था ये पीने का, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं ये पी पाऊंगा, लेकिन थैंक यू, तुमने मुझे ला के दी, थैंक यू सो मच लंजा। और वो वांग जी को टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी सरप्राइज रह जाता है वीजिंग के इस एक्शन से। मतलब उसने सोचा नहीं था कि वीजिंग इतनी जल्दी ऐसा मतलब कुछ करेगा। वांग जी बहुत खुश था। वीजिंग फिर जल्दी से वांग जी से दूर होता है और वो उससे एम्बर स्मेल पीने लगता है। वांग जी बस वीजिंग को ही देखता जा रहा था। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में बोलता है ये भी ना कितना पागल है, वाइन की एक बॉटल क्या दी मैंने इसे, ये इतना खुश हो गया, और अगर मैं 4-5 दे दूंगा तो पता नहीं ये क्या ही करेगा। भांग जी विंग को ही देखते जा रहा था और वो स्माइल कर रहा था और वहीं वीजिंग तो बस वाइन पीने के अंदर बिजी हो गया था। वीजिंग जब वाइन को टेस्ट करता तो बोलता वाह ये कितनी अमेजिंग है लंजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या ला कर दिया है। और वीजिंग वाइन पीने लगता है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था इतने खुश होते हुए। वीजिंग एक वाइन की बोतल पूरी की पूरी वांग जी के सामने पी जाता है। वांग जी उसे हैरान होकर देखता है। वीजिंग फिर दूसरी बोतल निकालता है, उसे भी मतलब ओपन करता है और पीने लगता है। और फिर वो आधी पीने के बाद वांग जी की ओर देखता है, बोलता है तुम्हें चाहिए? वांग जी बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। वीजिंग बोलता है ठीक है, फिर वो पीने लगता है। वांग जी फिर वीजिंग को देखते हुए सोचता है कि मुझे वीजिंग को इसी तरह से अपने पास लाना होगा, क्योंकि अगर मैं उसका मन का नहीं करूँगा तो फिर वो मुझसे नाराज़ होगा और दूर रहेगा। मुझे उसकी मन की ही सभी चीज़ें करनी होंगी ताकि मैं फिर से उसे अपने पास लाना होगा। इसके बाद वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है एकदम क्यूट फेस बनाते हुए, तुम मेरे लिए और लेकर आओगे ना वांग जी? वीजिंग की इतने क्यूट फेस को देखने के बाद वांग जी ना मतलब पूरा पिघल ही जाता है। लेकिन वो बोलता नहीं, मुझे ऐसे ही तो विंग को इतनी आसानी से इन सब चीज़ों के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता नहीं, मैं क्यों लेकर आऊँ तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम मुझसे प्यार थोड़ी ना करते हो। ये बोलता प्लीज़ लेकर आइए ना मेरे लिए प्लीज़, मुझे ये बहुत पसंद है। वांग जी बोलता है सोचूंगा इसके बारे में। विंग बोलता नहीं सोचना नहीं है, मुझे ला कर ही देना है आपको। वांग जी विंग की ओर देखने लगता है हैरानी से कि विंग कैसे उस पर हुक्म चला रहा है। वांग जी बोलता है वी, मैंने कहा ना मैं सोचूंगा। विंग बोलता नहीं मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए, आपको मेरे लिए लेकर ही आना होगा वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वांग जी बोलता है अच्छा। विंग बोलता हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं लेके आओगे तो मैं बात नहीं करूँगा। वांग जी बोलता है अगर लेकर आऊँगा तो? विंग बोलता है तो फिर मैं सोचूंगा आपसे बात करने के बारे में। वांग जी देखता है तो वो स्माइल करता है, बोलता है ठीक है ले आऊँगा तुम्हारे लिए बस। विंग बोलता है थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी बोलता है हाँ मैंने कहा ना मैं ले आऊँगा अभी। वीजिंग फिर बोलता है मुझे बाहर भी जाना है, तुम लेके चलोगे? वांग जी बोलता है हाँ वी, मैं तुम्हें बाहर भी लेके चलूँगा, ठीक है अब ज़्यादा परेशान मत हो। विंग बोलता है लेकिन मुझे अभी जाना है। वांग जी बोलता है नहीं वी, एक बार मैं अपने वर्क से फ्री हो जाऊँ उसके बाद मैं तुम्हें लेके चलूँगा, ठीक है? वीजिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है सच्ची? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल।
वीजिंग बोलता है फिर ठीक है। वांग जी फिर बोलता ठीक है अब तुम सो जाओ, उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ मॉर्निंग को देखेंगे। विंग बोलता है ओके। वीजिंग फिर बेड की एक तरफ लेट जाता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वांग जी भी बेड के एक साइड लेटता है और बस विंग को ही देखता रहता है। अब उन्हें क्लाउड रेसेस में रहते हुए 4 से 5 दिन हो गए थे। वांग जी डेली लड़कर विंग के बगल में ही लेट जाता था और वीजिंग उसे मना भी नहीं कर पाता था। वो कितनी भी कोशिश ना करे, लेकिन वो वांग जी को खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से टाइम बीतता रहता है। वांग जी रूम के अंदर आता है एक दिन और विंग की ओर देखता है नाइट को और फिर वापस सोए वो काउच की ओर जाने लगता है। वांग जी जब ये देखता है, वीजिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है कहाँ जा रहे हो आप? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है मैं काउच पर सोने। वीजिंग बोलता है आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप यहाँ सो सकती हैं। वांग जी बोलता है वी तुमने ही तो कहा था ना कि मैं वहाँ जाकर सोऊं। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आप मुझे गिल्टी फील करवाना चाहते हैं। वांग जी बोलता है नहीं वी, मैंने ऐसा नहीं कहा, बस तुम्हें बता रहा था कि तुमने तो कहा था कि मैं वहाँ सोऊं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज वहीं सो जाऊँ। वी वांग जी की ओर देखता है और बोलता है नहीं, आप यहाँ सो सकते हो मेरे पास, ये रूम आपका है, ये बेड आपका है, सब चीज़ें आपकी तो हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है अच्छा, तो फिर इस बेड पर बैठा हुआ पर्सन भी तो मेरा ही हुआ ना। वी जिंग जब वांग जी की ऐसी फ्लर्टी बातों को सुनता है तो वो बहुत ही शाय फील करने लगता है। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों वांग जी की बातों से शाय फील कर रहा है। वीजिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है ये सब आप क्या बोल रहे हो? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें तो मेरे हुए ना। वीजिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता, फिर वो चुपचाप बेड पर लेट जाता है, सोने का ट्राई करता है। वांग जी फिर एक स्माइल करता है और वो भी विंग के पास जाकर लेट जाता है और विंग को देखने लगता है। कुछ देर के बाद वांग जी फिर अपने फेस को टर्न करता है और वो भी सो जाता है आराम से। विंग फिर अपने फेस को वांग जी की ओर करता है। वांग जी ने विंग की ओर बैक कर लिया था और वो सो गया था। वीजिंग वांग जी को देखने लगता है और फिर वो भी सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी, वांग जी उठ जाता है और रेडी होकर वो सेक्ट के काम के लिए बाहर निकल जाता है। वांग जी सेक्ट के अंदर आता है और वो नए डिसिपल्स को देखने लगता है, क्योंकि आज गुस्से में कुछ नए डिसिपल्स आए थे जिन्हें वांग जी को ही संभालना था और सभी चीज़ें वांग जी को ही हैंडल करनी थी। जिंग फिर बहुत ही ज़्यादा लेट उठता है। उठने के बाद वो रेडी होता है और जिंगसी से बाहर निकलता है। फिर वो इधर उधर वांग जी को देखने लगता है, लेकिन उसे वांग जी कहीं नहीं दिखता। तो फिर वो एक डिसिपल को बुलाता है और बोलता है हेंगवान जन कहाँ है? तो वो डिसिपल बताता है कि जो नए स्टूडेंट आए हैं उन्हीं के साथ वांग जी है। विंग बोलता है अच्छा वो कहाँ हैं? तो फिर वो डिसिपल उन्हें बता देता है कि वो नए स्टूडेंट्स कहाँ हैं। इसके बाद वी जिंग उस ओर चला जाता है। वी यिंग जब वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि वांग जी बीच में खड़ा हुआ था और इसके चारों तरफ बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स थे वो खड़े हुए थे, जिसमें गर्ल्स भी थी बहुत सारी बॉयज़ भी थे और वो मतलब इतने ज़्यादा थे और वांग जी से बात कर रहे थे बहुत ही स्माइल करते हुए। वी यिंग को ये देखकर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांग जी का दिमाग खराब हो जाता है ऐसे वांग जी को उन सभी गर्ल्स के साथ और बॉयज़ के साथ देखकर। वी यिंग अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है गुस्से के मारे। एक लड़की वांग जी की ओर देखती है स्माइल करते हुए और फिर वो अपने एक हाथ को वांग जी के हाथ पर रख देती है और बोलती है हैंग वांग जुन, क्या आप मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखा देंगे प्लीज़? मुझे मेरा बहुत मन है ये सीखने का। वांग जी फिर स्माइल करते हुए उस लड़की की ओर देखता और बोलता है हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। और वांग जी उसे बोल नहीं रहा था कि मुझे ऐसे टच मत करो या मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग को ये देख कर ना और भी गुस्सा आता है और वह वांग जी की ओर आगे बढ़ने लगता है। वांग जी तो उन डिसिपल्स उन स्टूडेंट से बातें ही कर रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जो भी बैकग्राउंड में साउंड प्रॉब्लम हो रही है खटखट की आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा आ रही है। मेरे घर में जो है ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिस वजह से आवाज़ें आएंगी 2 या 3 दिन और। क्या करूँ, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वरना वीडियो नहीं बनाऊँगी तो आप लोग बोले कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। और बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।